अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केमिस्ट्री की फ़र्स्ट 4 ब्रांचेस के बारे में बताया था और केमिस्ट्री के बारे में, मैटर के बारे में और एटम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अगली 4 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम फर्स्ट पर देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सेकंड पर देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्ड पर देखेंगे एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री और फोर्थ पर देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज की जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट जो वर्ड है इंडस्ट्रियल, किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? किसी भी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अभी हमें फुल ये पता चल रहा है कि हम केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल्स के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होंगे या जिनका ताल्लुक इंडस्ट्रीज़ के साथ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर हम इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करती हैं। तो इस सब की स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात करें ऑक्सीजन की, अमोनिया की, कास्टिक सोडा की, एसिड्स और बेसिस की, हम क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ऑक्सीजन को जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है मरीज़ों के लिए उसको ये प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया को हम फर्टिलाइज़र्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। कास्टिक सोडा डिटर्जेंट्स के लिए यानी घरों में जो इस्तेमाल होते हैं। एसिड्स और बेसिस को डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडिएशंस के बारे में, जब न्यूक्लियस टूटता है उसकी किस तरह रेडिएशंस निकलती हैं और वो क्या अफेक्ट करती हैं। यानी कि अक्सर आपने सुना होगा कि जब एक्सरे होता है या फिर अक्सर हम एक ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी होती है, उस दौरान निकलने वाली रेडिएशंस, इन तमाम चीज़ों की स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक एनर्जी यानी एटम की जितनी एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी रेडिएशंस होंगी और उनके यूजेस को रेडियोथेरेपी के लिए, जो हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, गॉइटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस को और उसकी एटॉमिक एनर्जी को। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात की जाती है तो द फर्स्ट वर्ड इज़ एनवायरनमेंटल इज़ यूज्ड फॉर एनवायरनमेंट। हमारे इर्द-गिर्द मौजूद जो माहौल है उसको बनाने वाले कौन-कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, आया वो कंपोनेंट्स किस तरह मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बना रही हैं और वो किस तरह हमारी बॉडी पर रिएक्शंस यानी कि अफ़ेक्ट कर रही हैं और किस तरह हमारी एक्टिविटीज़ उन कंपोनेंट्स यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट को बना रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह अफ़ेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बेसिक अगर एक चीज़ की बात करूँ तो पॉल्यूशन, हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हवा गंदी है, पानी गंदा है, लैंड पॉल्यूशन है और ये तमाम चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं और हमारी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। जबकि हम जानते हैं कि ये तमाम गंदगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ही वजह से आई है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी को, इनके इफ़ेक्ट्स को, एनवायरनमेंट जिस तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट वन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस से लफ्ज़ लिया गया। एनालिसिस किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को सेपरेट करना, फिर उसे आइडेंटिफाई करना, उसके कंपोनेंट्स को देखना, उसको दो नज़रियों से क्वालिटी की बिना पर और क्वांटिटी की बिना पर उसको सेपरेट करना, उसकी जांच पड़ताल करना कि अगर इसकी क्वांटिटी अच्छी है तो क्या क्वालिटी भी अच्छी है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी कितनी है। इन तमाम चीज़ों को स्टडी किस में किया जाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। तो गाइस आज का हमारा जो लेक्चर था वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं मैटर से स्टार्ट करूँगी और हम अपनी केमिस्ट्री का जो सेकंड लेक्चर है वो बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।